हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ गई है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, अभी भी एक वीडियो जो कल का है, जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, भीम आर्मी चीफ का। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, आप जानते ही होंगे, जिनकी अपनी एक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी। साथियों, एक बार फिर भीम आर्मी चीफ ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान के अंदर, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा को आज बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। राजस्थान में उनको राजस्थान का राष्ट्रीय केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। उनको राजस्थान का केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, स्टेट का। और साथ ही साथ राजस्थान का उनको प्रभारी भी बना दिया गया है। यह वर्तमान की बड़ी खबर है। और उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी का एक्स पर पोस्ट करते हुए धन्यवाद भी जताया है। और अब मैं आपको बताऊंगा बिना देरी करते हुए, आखिरकार भीम आर्मी चीफ ने आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर क्या कुछ हमला बोला है। साथियों, लगभग पूरा देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर साहब काशीराम ने स्थापित किया। मान्यवर साहब काशीराम ने बीएसपी के लिए तन मन धन से कार्य किया, पूरे देश में बीएसपी को फैलाया। और जो सबसे बड़ी बात आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मान्यवर काशीराम जी की करती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन एक तरफ आपके सामने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने जो पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी, और आगे नाम जोड़ा है काशीराम, यानी काशीराम जी के नाम पर ही चंद्रशेखर रावण ने पार्टी बनाई है। और आज वो भी देश के अंदर मान्यवर काशीराम जी की बात करने लगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने एक सीट जीती सांसद की, जिसमें वो खुद सांसद बनकर संसद के अंदर पहुंचे हैं। और उसी के बिहार पे चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी को बार बार टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि आज बीएसपी कमजोर हो चुकी है, आज उनका मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है। आज बीएसपी के पास सांसद कितने हैं, आज बीएसपी के पास मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, और मान्यवर साहब का सपना कैसे पूरा होगा, वो तो बीच में ही छूट गया। उन्होंने यहां तक की कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी नहीं, अब चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम के मिशन को पूरा करेगी, बाबा साहब के मिशन को पूरा करेगी। और एक तरफ भीम आर्मी चीफ बहन जी के ऊपर हमला बोलने के बाद तुरंत बहन जी की कहीं ना कहीं तारीफ भी करते हैं, कि वो दोनों बातें साथ साथ करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बहन जी अब बुजुर्ग हो गई है, हम उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि बीएसपी अब कमजोर हो गई है, बहन जी मिशन से भटक गई है। साथियों, बहन जी की उम्र वर्तमान में कितनी है? 69 ईयर्स, यानी कि 69 साल। आपने देश के अंदर तमाम लोगों, खासकर बहुजन समाज के लोगों को ही ये कहते सुना होगा कि मायावती जी अब बूढ़ी हो गई, अब वो बुजुर्ग हो गई। लेकिन कभी कोई बहुजन के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि मोदी जी की उम्र तो 74 साल हो गई। अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव ने 80 साल तक राजनीति की, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसे तमाम नेता है। ममता बनर्जी 70 साल की हो गई, बहन जी से बड़ी हैं, उनको कोई बूढ़ी नहीं कहता। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज के ही लोग, अपने समाज के ही लोग, जिनके लिए मायावती जी ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आपको शायद मैं बता दूं, आपको पता भी होगा, बहन जी ने बहुजनों की खातिर शादी तक नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। अगर वो चाहती तो एक अच्छी वकील बन के, एक अच्छी शिक्षक बन के अपना जीवन यापन बड़े आराम से कर सकती थी। लेकिन बहन जी ने संघर्ष का रास्ता चुना ताकि बहुजनों की हालत में सुधार आए। जो अधिकार संविधान में बाबा साहब ने बहुजनों के दिए,
उनको जमीन पर उतारा जाए। और ये बहन जी ने करके दिखाया भी। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार की सरकार बनी मायावती जी की, तो मायावती जी ने संवैधानिक अधिकारों को देने का काम किया, देखने को मिले। लेकिन यहां पर अपने ही लोग बहन जी पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं और ये खुद ही कहते हैं कि बहन जी तो बीजेपी की बी टीम बन गई। जबकि साथियों हकीकत यह है कि बसपा सुप्रीमो को कमजोर किसने किया? बीजेपी ने नहीं किया, समाजवादी ने नहीं किया। बीएसपी को कमजोर अगर किसी ने किया तो वो अपने ही लोगों ने किया। ये अलग अलग नाम से सैकड़ों पार्टियां बनाकर, सैकड़ों संगठन बनाकर मैदान में कूद पड़े हैं बसपा को कमजोर करने के लिए। और अब आप देखिए वीडियो चंद्रशेखर रावण का, जिसमें वो बहन जी के ऊपर करारा हमला बोल रही हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एक खबर जो बीएसपी की बड़ी खबर है कि जिस रंग की बात आपने की, ब्लू, तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई। यूपी के सांसदों को उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, तो मैं इसी ब्लू के साथ गया था। तो वहां कुछ लोगों ने बोला मैन इन ब्लू। मैं समानता का रंग है, जो हमारे आसमान का रंग है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी रंग है। तो मैं ये मानता हूं कि बहन जी जो है हमारी नेताएं बड़ी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पूरे होने थे उस आंदोलन के जरिए। अब वो आंदोलन की हालात क्या है, ये किसी छिपा हुआ नहीं। मैं कहूंगा कि वह कमजोर है तो लगेगा कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, लेकिन सत्यता को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और सबके सामने किसी भी पार्टी का आकलन इसी आधार पर होगा कि भाई वो उनकी राजनीतिक शक्ति आज क्या है, उनके मेंबर्स कितने, हाउस में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, इसी से वो होगी। जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी उससे क्या हालात है वो किसी छिपे हुए नहीं। उनका आधा काम तो उनका ये है कि वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद पे उसकी आलोचना करने के लिए काम करते हैं, जबकि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं निंदक नीरे राखे, हम तो उनकी आलोचना का स्वागत करते हैं, हम उनकी आलोचना सीखते हैं। तो वो आज जहां पर हैं उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि कुदरत उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, और जो अधूरा काम रह गया है उसको भी हम लोग मिलकर पूरा करें। साथियों आपने वीडियो देखा, चंद्रशेखर रावण ने किस कदर बहन जी पर एक बार फिर हमला बोला है। और अब मैं आपको बताऊंगा खबर है बीएसपी की कानपुर की। जी हां, कानपुर के मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर, मुख्य मंडल प्रभारी शमसुद्दीन राइन को बसपा सुप्रीमो ने उनके पद से हटा दिया है वर्तमान में, आज की खबर है। और उनकी जगह पर नौशाद अली को बीएसपी का मुख्य मंडल प्रभारी बनाया गया है कानपुर मंडल का। ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी तक खबर ये नहीं आई कि शमसुद्दीन राइन को कौन सा पद दोबारा दिया गया है बीएसपी के अंदर। ये वर्तमान की बड़ी खबर है। पिछले कई महीनों से शमसुद्दीन राइन को लेकर लोग विरोध भी कर रहे थे। साथ ही विरोध हो समर्थन हो, ये साथ साथ चलता रहता है। कुछ लोग विरोध करते हैं तो कुछ लोग समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नेता गलत हो गया। जब तक कोई आरोप सिद्ध ना हो तब तक किसी नेता पर एक्शन बहन जी नहीं लेती है। हालांकि उनके पद को अदला बदली कर देती है, और वही कानपुर में भी देखने को मिला। और एक खबर जो बाबा साहब से जुड़ी हुई है, आप जानते हैं कि इस महीने में, आने वाले महीने में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। जी हाँ, पूरे ही धूमधाम से। देश ही नहीं, विदेशों के अंदर भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और इस बार केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ये बड़ी खबर है। और जहां साथियों एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भाईचारा कमेटियां बनानी शुरू की, तो तमाम पिछड़े नेताओं को पार्टी में, कमेटियों में बड़ी हिस्सेदारी मिलने लगी है, उनको पद आवंटित किए जाने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।